जयपुर स्थित गणेश मंदिरों में सुबह से ही गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मोती डूंगरी मंदिर में पहुंचे और सपरिवार उन्होंने दर्शन किए और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो आज गणेश चतुर्थी का पर्व है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। तो आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। पूरे देश भर में आज गणेश चतुर्थी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। वे तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए और हमारा राजस्थान आगे बढ़े। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर फतेहपुर शेखावाटी में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में विशेष भक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ गणेश जी महाराज के पास सफेद चूहे रहते हैं, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में गणेश जी से मनोकामना मांगने पर जल्द ही विवाह के योग बनते हैं और अन्य इच्छाएं भी पूरी होती है। हर बुधवार की शाम को यहाँ मेले जैसा माहौल होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर को त्रिवेणी भवन की कोलकाता झांकी की तर्ज पर सजाया गया। भगवान गणेश को 3100 मोदक, मोतीचूर के लड्डू, इलायची, दुर्वा समेत 1008 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। और अब सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां गोपाल जी कुंड वाला ट्रस्ट गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। गणेश मंदिर में भगवान गजानन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहां नजर आए। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 56 भोग झांकी सजाई गई और भगवान गणेश को नया चोला धारण कराया गया। गणेश चतुर्थी का पर्व डीडवाना सहित जिले भर में धार्मिक उल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्राचीन और प्रसिद्ध दोजराज गणेश मंदिर में इस वर्ष भी गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी रही। भगवान गणेश का 101 किलो दूध और अन्य पवित्र द्रव्यों से भव्य अभिषेक भी किया गया। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि सहित विशेष श्रृंगार से सुसज्जित यहाँ किया गया। महाआरती का भी यहाँ आयोजन किया गया और वहीं भगवान को 311 किलो मोदकों का भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण यहाँ किया गया। शाम को सहारनपुर से आए विश्व विख्यात कलाकारों के तहत संजीव झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विशेष पूजा और अभिषेक भी यहाँ किया जाएगा। प्रथम पूज्य गणेश मंदिर डीडवाना का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। करीब 150 साल 170 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन, आज ही के दिन प्रातः से ही बहुत से श्रद्धालु हैं, वो अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं गणेश भगवान है वो पूरी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अभी जैसे दोपहर में, मध्याह्न में जन्मोत्सव की आरती हुई थी। रात्रि को मेला भरा जाएगा। मेले के अंदर यहाँ के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, संगीत कलाकार हैं,
वो अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और भगवान गणेश का। और अब खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी पर्व पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है। वहीं भक्तगण गाजे बाजे के साथ ट्रैक्टर, ट्रोली, टेम्पो और गाड़ियों में मूर्तियां लेकर घरों और पंडालों तक पहुंच रहे हैं। पंडालों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है और चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण यहां गूंज उठा है। और अब बाली से खबर है, जहां गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री मंगला सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। गणेश चतुर्थी पर भक्तों का जमावड़ा यहां लग गया। मंदिर में महाआरती का भी आयोजन किया गया। तो बाली से खबर है, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री मंगला सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। भक्त लाइन में लगकर अपने दर्शन के लिए इंतजार यहां करते नजर आए और यहां महाआरती का भी आयोजन किया गया। तो बाली के श्री मंगला सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में आज विशेष सजावट गणेश जी की गई है और यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें आज बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के नई आबादी स्थित 500 वर्ष पुराने सिद्धि विनायक मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ इस ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान है और चतुर्थी के दिन यहां सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु बप्पा मोरिया के जयघोष के साथ मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में हिस्सा भी उन्होंने लिया। पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा हुआ यहाँ नजर आया। भगवान गणेश को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया, लेकिन खास आकर्षण रहा गुड़ के लड्डुओं का भोग। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बप्पा को गुड़ के लड्डू विशेष प्रिय है, इसलिए अधिकांश श्रद्धालु यही भोग लेकर मंदिर में पहुंचे हैं। वहीं 500 वर्षों से यह मंदिर बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी गणेश भक्ति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। केंद्र में गणेश उत्सव की धूम है और आज सुबह से ही भक्त हैं वो गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। ये करीब 500 साल पुराना सिद्धि विनायक भगवान का मंदिर है और यहाँ पर मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से जो भक्त है, जो अपनी मनोकामना मांगता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि भगवान गणपति बप्पा का जो प्रतिमा है उसको खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ और पूरे घर घर के अंदर में बप्पा की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना हो रही है। गणेश भक्त हैं, करीब 10 दिन तक यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और 10 दिन बाद बप्पा को विदाई देंगे। लेकिन इससे पहले आज पहला दिन है गणेश भगवान के मंदिर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बप्पा के दर्शन करने के लिए भक्तों की एक लंबी कतार यहाँ पर लगी है। हमारे साथ के अंदर में गणेश भगवान के जो पुजारी हमारे साथ के अंदर में, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ बहुत मान्यता साहब भगवान श्री गणेश जी की, जो भी आता है उनकी मनोकामना हर तरह से पूरी होती है। आस्था के साथ भगवान उनको साथ देते हैं और ये बहुत ही 700-800 बरस पुराना मंदिर है। पहले छोटा सा मंदिर था, अभी आने वाले 20-25 साल के अंदर इसको भव्य मंदिर का रूप दिया गया है। और क्या विशेषता है मंदिर की? बहुत विशेषता, आप जो मांगो मिलता है, जो मांगो वो मिलता है। ये बस भक्त के अंदर में आस्था हो, पप्पा के दरबार के अंदर में सच्चे मन से अगर मांगते हैं तो पप्पा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बप्पा की जिस प्रकार से सजावट यहाँ पर की गई तो कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर में एक बड़ा उत्साह था कि 1 साल से इंतजार था, वो घड़ी आज आ गई है और कहीं ना कहीं बप्पा के जो भक्त है उनके अंदर में हर्षों की लहर है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। एएनएम भर्ती 2023 में याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के आदेश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और स्वास्थ्य विभाग निदेशक को हाईकोर्ट का नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया। आवेदन पत्र में गलती से दूसरा वर्ग भरने से जुड़ा ये पूरा मामला है। याचिकाकर्ता विनीता ने आवेदन में गलती से अनुसूचित जाति महिला वर्ग की जगह पुरुष वर्ग भरा, लेकिन विभाग को प्रतिवेदन देने के बाद भी गलती में सुधार नहीं किया गया। कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। हाईकोर्ट ने अब मामले में दिया एक पद सुरक्षित रखने का आदेश। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां गूगल मैप से गलत दिशा दिखाने पर बड़ा हादसा हो गया। वैन 3 साल से बंद पुलिया पर पहुंची और तेज बहाव के कारण नदी में बह गई। वैन में सवार 9 में से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 4 लोग बह गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। 3 व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रेस्क्यू लगातार चला रही है। मात्र कुंडिया डैम से पानी छोड़े जाने से बनास नदी में उफान आया था। भीलवाड़ा से आ रहे थे सभी वाहन चालक। तो गूगल मैप के गलत दिशा दिखाने पर चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। वैन 3 साल पुरानी पुलिया पर जा गिरी, जो 3 साल से बंद थी, और वैन पानी के तेज बहाव से नदी में बह गई। इसमें से सवार 9 लोगों में से 5 लोगों को बरामद कर लिया गया है। वहीं 4 लोग इसमें बह गए हैं। बहने वालों में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। और अब उदयपुर से खबर है, जहां पर मेवाड़ धर्म प्रमुख और श्री राजयोगी मेवाड़ मठाधीश्वर श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज को गुजरात के पौराणिक सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के चमत्कारिक अंश प्राप्त हुए हैं। इस अवसर को धर्म जगत ने ऐतिहासिक और दिव्य बताया है। बेंगलोर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने महाराज से भेंट की और शिवलिंग के इन पावन अंशों का पूजन कर जनमानस के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का अंश केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का संदेश भी है। प्यारी सी सूचना और प्यारी सी जानकारी देना चाहूँगा। आज से लगभग 13 वर्ष पहले चित्तौड़गढ़ मेंढकिया महादेव, जहाँ पर 350 नागा साधुओं ने समाधि ली थी, मेरी साधना के समय पर बगलामुखी जयंती के दिवस एक 45 से 50 साल की अधेड़, या कह सकते हैं कि एक माता के रूप में सफ़ेद साड़ी पहनकर एक माता ने मुझे ये दोनों पिंड दिए और कहा कि समय आने पर आपको इनकी शक्तियों का एहसास अपने आप होगा, और जब तक ये आपके पास में रहेंगे आपको संसार की किसी भी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, आप किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो ये अपने आप स्वतः ही आपको प्रदान करेंगे। मेरी साधना और मेरी जानकारी के अनुसार मैंने इन्हें समयंतक मणि समझकर मैंने इन्हें अपने पास रखा, इनकी पूजा करी, साधना करी, परंतु इनके अंदर एक परम और अलौकिक गुण है जो सूर्य और चंद्र देव की वजह से मिलता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय गुण। वो जो चुंबकीय गुण है वो 12 साल तक मैंने इनकी साधना की। 12 साल के बाद इनके अंदर प्रकट हुआ और पिछले श्राद्ध पक्ष में इन्होंने अपना वास्तविक रूप। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। मठाधीश्वर को शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये अंश है अखिल? मठाधीश्वर को शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस प्रकार के ये अंश है? तो उदयपुर से खबर है, जहां मेवाड़ मठाधीश्वर को शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं। राज्यपाल गहलोत ने सोमनाथ शिवलिंग अंशों का पूजन किया है। सोमनाथ का अंश आध्यात्मिक एकता का संदेश भी है, गहलोत ने कहा। उदयपुर में मेवाड़ मठाधीश्वर को शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं। उदयपुर से किसने दिया था फोनो? चित्तौड़ से दिया होगा फोनो।
तो उदयपुर से खबर है जहां मठाधीश्वर को शिवलिंग के अंश प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ धर्म प्रमुख और आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज। जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 29 अगस्त तक आसाराम को अंतरिम जमानत दी गई थी और अब 30 अगस्त को आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट डबल बेंच ने रिपोर्ट मांगी थी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई थी और अब अहमदाबाद सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये निर्णय लिया है। अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाने का निर्णय यहाँ लिया गया है और आपातकाल स्थिति होने पर एम्स में उनका उपचार करवाया जाएगा। तो आसाराम की जमानत याचिका खारिज। अब 30 अगस्त को सेंट्रल जेल में आसाराम को सरेंडर करना होगा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला लिया है। अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाने का यहाँ निर्णय लिया गया है और आपातकाल स्थिति होने पर आसाराम का एम्स में उपचार करवा सकेंगे। आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज हो गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है और अब आसाराम को 29 अगस्त तक आसाराम को अंतरिम जमानत दी गई थी और अब 30 अगस्त को आसाराम को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। तो पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट डबल बेंच ने रिपोर्ट मांगी थी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल से आसाराम की रिपोर्ट मांगी गई थी और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्णय लिया है। रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका नहीं बढ़ाने का यहाँ निर्णय लिया गया है और आपातकाल स्थिति में एम्स में इलाज करवा सकेंगे आसाराम। बालोतरा से बड़ी खबर है और सवारियों से भरी बोलेरो कैंपर गिरी नदी में 8 सवारियों से भरी ये गाड़ी सवार थी। 5 सवारियों को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी सवारियों की तलाश लगातार जारी है। स्थानीय गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। नदी से निकाले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। तो बालोतरा से खबर है जहां बड़ा हादसा हो गया। बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी बोलेरो गाड़ी में फंस गई। स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। नदी से निकाले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। तो बालोतरा से इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सवारियों से भरी बोलेरो कैंपर नदी में गिर गई है, क्या कुछ स्थिति अभी वहां बनी हुई है? जी सेक्रेटरी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, ये बालोतरा के पास जसोल जाते समय दर्शन करने जा रहे थे। बोलेरो में 8 सवार बताए जा रहे हैं जो नदी में गिर गए थे। गिरने के बाद तुरंत प्रशासन और मौके पर पहुंचे। 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। 500 को राज्य के नाटा अस्पताल में लाए गए। वहां से 3 मृत्यु घोषित कर दिए। एक महिला और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 2 का इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी तक नदी में है जो प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है बाहर निकालने का। राजेंद्र, ये हादसा आखिर हुआ कैसे? जी मैडम, ये लूनी नदी चल रही है जो पीछे से बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी का अभाव ज्यादा है और बालोतरा से रपट की और जसोल की ओर जा रहे थे। रपट क्रॉस करते समय ये हादसा हुआ है। नदी में गिर गई बोलेरो और बोलेरो के साथ पूरे 8 लोग सवार थे। इसमें से 5 लोगों को बाहर निकाला है और 3 अभी तक अंदर है। तो प्रशासन की तरफ से क्या रपट पर कुछ पाबंदियां नहीं लगाई गई है? लोग क्यों बार बार इस रपट पार कर रहे हैं और बार बार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं? तो प्रशासन की तरफ से यहाँ क्या तैयारियां की गई है?
जी मैडम, अभी पानी चल रहा है न, बारिश की वजह से प्रशासन की बंदोबस्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और नोनी नदी से पानी का अभाव ज्यादा होने के कारण ये हादसा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रयास जारी है और मौके पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार से पूरी टीम मौजूद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र इस जानकारी के लिए।